लता जी के निधन से देश दुनिया में शोक की लहर। जम्मू कश्मीर में भी गम में डूबे संगीत व कला प्रेमी। साप्ताहिक पाबंदियां खत्म करने की उठ रही मांग। वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन बंद रही दुकानें। गैर जरूरी सेवाओं पर पूरी तरह से लगा प्रतिबंध। परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर सियासी दलों की लगातार आ रही प्रतिक्रियाएं। कश्मीर आधारित पार्टियां जता रही सख्त ऐतराज। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। अपनी आवाज से दुनिया भर पर जादू बिखेरने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के संगीत प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ गई है। केंद्र सरकार ने देश की स्वर कोकिला के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता दी के निधन पर शोक जताया है। देश दुनिया के साथ साथ जम्मू में भी सुरों की इस देवी के निधन पर संगीत प्रेमी शोक में डूब गए हैं। बता दें कि लता मंगेशकर पिछले 29 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से ही उनका इलाज किया जा रहा था। हालांकि वे कोरोना से जंग जीत चुकी थी, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। देखिए, आज जो एक सितारा था आसमान में चमकता, वो आज इस दुनिया से चला गया। 5 वर्ष की उम्र से लता मंगेशकर जी ने गाना स्टार्ट किया था और आज जब हमने उनकी डेथ की खबर सुनी तो दिल में एक आघात सा पहुंचा था। और ऐसे सितारे दुनिया में कभी कभी आते हैं, हम दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनके जाने का एक चीज मैं बताऊं कि जब से उन्होंने गाना स्टार्ट किया था, बॉलीवुड में एक गानों की कदर हुई थी। 50,000 से अधिक उन्होंने गाने गाए थे और 20 भाषाओं में अधिक गाना गाना एक बहुत ही महत्व की बात है। लेकिन उनके गाने की जो एक धुन थी, एक मधुर आवाज थी, वो आज पूरी बॉलीवुड में खत्म हो गई है। उनके जाने का जो एक हमें दुख लगा है आज हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे पूरे देश में, वो असहनीय है। लेकिन हम आज दिल की गहराइयों से उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक बहुत ही नमन आंखों से उनको एक श्रद्धांजलि देते हैं। जी, बड़ा ही अफसोस है इस चीज का। हमारी नाइटिंगेल थी इंडिया की। इन्होंने, आप कह सकते हैं, हिंदुस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया हुआ है हजारों देशों में। और इंडियन कल्चर को देखें तो एक यूनाइट करके इन्होंने ग्लोबली रिप्रेजेंट किया है। और सिर्फ इंडियन कल्चर की बात ही नहीं है, अगर आप बात करें हमारे J&K स्टेट की, तो डोगरी गाने भी इन्होंने गाए हैं। ऐसे कई भाषाओं में इन्होंने गाए हैं, बंगाली गाने भी गाए हुए हैं। और बेस्ट पार्ट ये था कि इनकी कभी भी प्रोनाउंसिएशन या वर्ड जो थे गलत नहीं होते थे। ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ये कल्चर जो है हम लोगों का या इंडिया का इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और एकजुट होके ही चीजों को चले हैं। जी, मैं अपने आप को इतना एक काबिल ही नहीं मानता हूँ, ये बहुत बड़ी हस्ती थी, बट फिर भी एक इनका जो गाना है वो मैं जरूर गुनगुनाना चाहूंगा इनकी याद में। जी, ऐसा है कुछ। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। भारत को इनकी डेथ से बहुत ही नुकसान हुआ है, क्योंकि जो ऐसे हमारे सिंगर होते हैं ये बार बार पैदा नहीं होते। ये हमारे भारत की शान थी। इन्होंने ऐसे देशभक्ति के गीत गाए, ऐसे जो है डिवोशनल सॉन्ग गाए जो देशों विदेशों में भी मशहूर हुए। और जो हमारे जितने भी हमारे राष्ट्रीय गान हैं उसमें हर राष्ट्रीय गान में इनका सहयोग रहा। और देश को आज बहुत ही बड़ा झटका लगा है लता मंगेशकर जी की तरफ से। मैं बहुत ही ज्यादा शोक व्यक्त करता हूं और आज पूरा देश जो है दुख की लहर में। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के जोर पकड़ने पर लागू की गई साप्ताहिक पाबंदियों से दुकानदार वर्ग व आम लोग अब तंग आ चुके हैं। हालांकि इन लोगों की नाराजगी को जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि तीसरी लहर का प्रकोप अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया।
लोगों के मुताबिक देश के अन्य राज्यों में पाबंदियां हटा ली गई हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ही वीकेंड लॉकडाउन को जरिया बनाकर उनके पांव में बेड़ियां डाली जा रही हैं, जिसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में आज वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन ज्यादातर दुकानें बंद रही व सिर्फ गैर जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी गई और रविवार होने के चलते आज बाजारों में गहमागहमी भी कम ही देखने को मिली। अब तो जो कोविड के जो केसेस हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं और जितनी स्टेट्स हैं सब ओपन कर रही हैं। दिल्ली ने ओपन कर दिया है, आंध्र प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, सब ओपन कर रहे हैं। तो अब इतनी ट्रेड कम्युनिटी को आगे इतने लॉसेस हो गए हैं तो उनको चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि अब इसको आहिस्ता आहिस्ता से खोले। अभी न्यूज़ में आ रहा है कि स्कूल भी ओपन कर रहे हैं, तो अब इनको रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करनी चाहिए। और कल बड़ा अच्छा रहा था कि बाजार खुल गए थे और बिजनेस जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे आ गया था, तो उसी से लग रहा था कि आज भी खुला रहेगा। लेकिन आज सुबह जब हम आए हैं बाजार में तो कह रहे हैं कि बंद है। अभी ये था कि वैष्णो देवी में टूरिस्ट का फ्लो जो है वो दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में आ रहा था, तो कल यहाँ पे टूरिस्ट था काफ़ी बाजार में। तो उसी को देखते हुए जो टूरिस्ट रिलेटेड जो यहाँ पे बिजनेस ऑफिस हैं वो सब आगे थे कि यहाँ पे काम होगा। लेकिन इन्होंने आज पुलिस जो है यहाँ के जो लोकल SHO साहब हैं उन्होंने बंद करवा दिए। दुकानें खुली थी सुबह, हम तो लेट आए लेकिन शॉप्स खुली थी तो उन्होंने बंद करवा दिए। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, वो अनाउंस करके गया कि आज सभी शॉप्स बंद रहेंगी। तो ये सिस्टम तो है ना, आज अच्छी तरह से इन्होंने क्लियर किया कि आज बंद रहेगा। तो ऐसे ही होता है, मतलब कि क्लियर हर चीज़ में क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे कि आज इन्होंने बोला, कल तो सारा असमंजस में कन्फ्यूजन ही था, तो ये ठीक रहा इन्होंने जो आज, मतलब कि अगर करना है तो सही तरीके से, नहीं करना तो हर चीज़ को उम्मीद है कि अगले वीकेंड से खुलेगा। क्योंकि अब हम लोगों में भी, ट्रेडर्स में भी इतनी अब वो सहन शक्ति नहीं रही और बर्दाश्त करने की, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि अब जैसे कि केसेस भी गिरते जा रहे हैं तो अब इसको वीकेंड रिस्ट्रिक्शन जो है हटनी चाहिए। क्योंकि सब जगह हट गई है, दिल्ली जैसे शहर में हट गई, महाराष्ट्र में हट गई, सब जगह टोटली ओपन हो गया। तो यहाँ क्या है, इधर कोई ना इतने केसेस भी नहीं थे यहाँ, कि चलो किया, अच्छी बात है, लोगों की जान का मसला था। तो लेकिन अब तो खुलना चाहिए, अब तो इतने केसेस भी नहीं है, तो अब तो खुलना चाहिए। आपके सामने ही कितने केसेस आ रहे हैं, तो अब तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अब नेक्स्ट वीकेंड से ओपन कीजिए। जो भी ऑर्डर निकालना चाहिए वो एक दिन पहले निकालना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हम सुबह दुकानें खोलने के लिए ही आए और हमें कह दिया जाता कि आज बाजार नहीं खुलेगा। ऐसा नहीं होता। हम घर से उठ के आते हैं, हमारे वर्कर्स आते हैं, दूर दूर से आते हैं काम करने के लिए, उनको वापस जाना पड़ता है। ऐसे कैसे चलेगा? जो भी परेशानी आती है वो दुकानदार ही झेलता है। जो भी ऑर्डर निकालना चाहिए, एक जैसे कल ऑर्डर नहीं इन्होंने निकाला दोपहर को कि जो भी चाहे वो दुकानें खोल सकता है, और आज सुबह जब हम आते हैं बोलते हैं दुकानें नहीं खुलेंगी, तो ऐसे कैसे चलेगा? आ जाके सारी हरासमेंट जो है दुकानदारों को ही झेलनी पड़ती है। इनको चाहिए जो भी ऑर्डर निकालना है, ऑफिशियल जो टाइम होता है ऑर्डर का, उस टाइम पे ऑर्डर निकाले, जिससे कि किसी भी दुकानदार को कोई तकलीफ ना हो। परिसीमन आयोग द्वारा सहयोगी सदस्यों को सौंपी गई परिसीमन की अंतरिम रिपोर्ट पर विभिन्न सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आने का सिलसिला जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जहां इस रिपोर्ट से आग बबूला हो गई हैं, वहीं अपनी पार्टी और भाजपा के नेताओं ने भी अपना पक्ष रखा है। क्या कुछ कहना है इनका, आइए आपको बताते हैं। जैसे आप देखेंगे, अगर अखनूर में देखेंगे तो अखनूर से मैरा मांदरिया और चौकी चौरा को निकाल के खोड़ में डाल दिया गया है। इस तरह से रियासी जिला में कई तब्दीलियां की गई हैं, इसी तरह से कठुआ में की गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो पूरी बॉर्डर बेल्ट को रिजर्व करने की एक कवायद भी लगता है इसमें सरंजाम देने की कोशिश की गई है। तो ये तमाम चीजों पे अभी जब ये पब्लिक डोमेन में आएगी उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जैसे बाहू जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है उसमें भी कुछ एरिया जो हैं जो राइटफुली उसमें होने चाहिए थे वो छोड़ दिए गए हैं और पिक एंड चूज किया गया है। तो हम इसका पूरा अध्ययन करेंगे। जम्मू ईस्ट के साथ भी छेड़छाड़ की गई है, जो इलाके कहीं से उठा के कहीं मिला दिए गए हैं। तो जब भी पब्लिक डोमेन में आएगी तमाम पहलुओं पे इस पर चर्चा की जाएगी। डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट जिसे लेकर आज अपोजिशन वाले हाय तौबा मचा रहे हैं,
इस रिपोर्ट से ये पता लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम जो है वो बखूबी किया है और सभी लोगों की राय इसके अंदर कहीं ना कहीं दर्शाती है। जिस तरह से भी इन सीटों को जोड़ा गया है और जो नई तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट की गई है, यहां पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो एक परंपरा इस देश में चल रही है उसे निभाते हुए डिलिमिटेशन कमीशन ने इसी के साथ पूरी तरह से एक इंसाफ किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी ऐसा पहलू, कोई भी ऐसी चीज जो है उसे नजरअंदाज नहीं किया गया है। कई सालों से किन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ एक नाइंसाफी जो हो रही थी उसे अब इंसाफ मिला है। नई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो क्रिएट हुई हैं वहीं से पता लग जाता है कि लोगों की बात सुनी गई है। उसके बाद खासकर एसटी भाइयों को जो उनका हक मिला है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसको लेकर जो भी अपोजिशन और खासकर कांग्रेस वालों के जो बयान रहे और तारिक हमीद करहा साहब के भी जो बयान रहे इसको लेकर कि किस तरह से आप जम्मू और कश्मीर को जोड़ सकते हैं, तो करहा साहब ऐसा है कि भारत जो है वो सिर्फ जम्मू और कश्मीर नहीं है, वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भारत है। और अगर आज इतनी बड़े काम डिलिमिटेशन कमीशन ने कश्मीर को जम्मू के साथ जोड़ने का किया है तो इसकी आपको सराहना करनी चाहिए। खैर, कांग्रेस तो हमेशा जोड़ तोड़ की राजनीति पर यकीन करती रही है, इसी कारण शायद आप लोगों को इसमें बहुत बड़ा एक ऐतराज आपका नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत एक है और एक ही रहेगा और कांग्रेस के कोई भी मंसूबे इस भारत को तोड़ने के हम कामयाब नहीं होने देंगे। और डिलिमिटेशन कमीशन ने जो अपना दायित्व निभाया है, यहां से यह पता लगता है कि हकदार को हक मिला है जो पिछले 50-60 साल से जम्मू कश्मीर के लोग जिससे वंचित रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में आज बैठक कर परिसीमन आयोग के अंतरिम रिपोर्ट पर चर्चा की है और बैठक की अध्यक्षता करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता के इस रिपोर्ट पर पार्टी के स्टैंड को दोहराते हुए बताया कि उनकी पार्टी के 3 सांसद पहले से ही इसे खारिज कर चुके हैं, लिहाजा वे भी उनके फैसले का समर्थन करते हैं। हमारी पार्टी का पहले ही एक उसमें जब रिपोर्ट शाया हुई पहले दिन, उसमें हमने कहा कि हमारे 3 जो ऑनरेबल मेंबर हैं, डॉक्टर फारूक साहब, वकील साहब, मसूदी साहब, तो उन्होंने उसी वक्त प्रेस को बताया कि हमने इसको माना नहीं, हमने बिल्कुल कन्वे किया डिलिमिटेशन कमीशन को। अब उनके पास था कि ऑब्जेक्शन हो गए, वो देखेंगे, वो जो बात होगी यहाँ से तो उससे बात होगी। रक्तदान को भले ही महादान कहा जाता है, लेकिन भागदौड़ भरी इस जिंदगी में अभी भी कई लोग इस हकीकत से वाकिफ नहीं हैं। ऐसे ही लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है केरल के निवासी मेल्विन थॉमस ने, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा पर निकले हैं और लोगों को रक्तदान की अहमियत बता रहे हैं। मेल्विन थॉमस 3420 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अपनी इस यात्रा के 119वें दिन आज जम्मू पहुंचने पर जम्मू ब्लड डोनर्स वेलफेयर सोसाइटी ने उनका जोरदार स्वागत किया। थॉमस ने बताया कि उनका ये प्रयास रंग लाने लगा है और कई लोग उनसे प्रेरणा लेकर अब रक्तदान करने लगे हैं। There was a small incident happened in my village. There was even shortage for even common bloods. So I thought, what is this happening, and it's not good. If it continues like this, it will be a big problem for our society. So I thought, I also love traveling. This is my first travel from out of Kerala. So this will be a different way to convince people about this. When I walk on the road, a lot of people come and ask me, what are you doing? And I will explain them about the importance of blood donation, and I will aware them about this blood donation. And a lot of people also have donated blood by seeing my travel, and also a lot of people have promised me that they will donate blood from now, at least to support me, and also they are also impressed by me walking like this. I want to give all over India that if you just donate blood and save life. If you donate blood, if you want to donate blood, at least donate twice a year. You can donate every 3 months. You can donate, and you will also get a benefit of. If you donate every 3 months, your body will get checked every 3 months, and if anything when goes wrong on your blood, you will be noticed it very fast, quickly. So it is also a benefit for you, and your body will produce automatically new blood cells. एनएसयूआई ने सरकार द्वारा
एसएसआरबी को 31 अक्टूबर 2019 से पहले रेफर किए गए गैर चयनित पदों को वापस लिए जाने के फैसले की कड़ी निंदा की है और एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि सरकार के इस फैसले ने जम्मू कश्मीर के कई युवाओं के सपने को चकनाचूर करके रख दिया है। एनएसयूआई की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रधान सनी परिहार ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरकार पर कोर्ट में लंबित मामलों में दखल न देने का आरोप लगाया है। क्या कहना है उनका, आइए आपको बताते हैं। कितना समय फैसले की बात कर रहा हूं, जिस जीएडी के फैसले ने कई घरों को उजाड़ दिया, कई युवाओं के उम्मीदों को जो है उसके ऊपर पानी फेर दिया, कई युवाओं की उम्मीदों के सपने तोड़ दिए। यहां पे न जाने किस मुश्किलों से, किस तरीके से हमारे माँ बाप ने पूंजीपतियां इकट्ठी करके अपने बच्चों को पढ़ाया, हमारे बच्चों ने, हमारे भाई बहनों ने किस तरीके से दिन रात मेहनत करके, देखा होगा आपने कि यूजीसी नेट क्लियर किया, पीएचडी क्लियर की और असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी हासिल की। लेकिन जब उनका फंडामेंटल राइट, जब उनका अधिकार जो है उनका हनन किया जाता है तो वो ऑनरेबल कोर्ट की ओर जाते हैं। जब ऑनरेबल कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाता है तो यहां की डिपार्टमेंट और यहां की सरकार जो है जानबूझ के पार्टी को जो है, जो जानबूझ के अपनी पार्टी को जो है बीच में लाके जो है अपने इंटरेस्ट के लिए काम करती है और उनकी ज्वाइनिंग को रोकती है। लेकिन यहां पे मंत्रियों के बच्चों को जो है यहां पे स्पेशल पोस्टें क्रिएट की जाती हैं, उनकी एक एक पोस्ट क्रिएट करके उनकी बेटियों को लगाया जाता है। कांग्रेस विंग, हमारी पूरी पार्टी जो है इन युवाओं के साथ खड़ी है और जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी ने सरकार के उस फैसले की कड़ी निंदा की है जिसमें 1947, 1965 और 1971 के रिफ्यूजियों को दिए जा रहे मुआवजे की योजना 10 फरवरी के बाद बंद करने की बात कही गई। कमेटी के प्रधान बलबीर सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार से इस फैसले को फिलहाल रद्द करने की मांग की है और उन्होंने बताया है कि अभी भी करीब 5000 परिवार मुआवजा हासिल करने के लिए जद्दोजहद पूरी कर रहे हैं, जिन्हें कोरोना के कारण लगी पाबंदियों के औपचारिकताएं पूरी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। बाकी जो हमारे पास तकरीबन 5000 अभी फैमिली बैलेंस है, अभी उन्होंने फॉर्म लगाना है तो इन्होंने 10 फरवरी लास्ट डेट निकाल ली, जबकि वो बाकी लोग कहां जाएंगे। उसमें से इनकी खुद की पीआरओ डिपार्टमेंट की गलती है, इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, इनके पास रिकॉर्ड मिसप्लेस हुआ है, लोगों को रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोगों की ये डिमांड है कि कोरोना के वक्त हमारे जो लीगल एयर सर्टिफिकेट बन रहे हैं वो अभी कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, उनके लीगल एयर सर्टिफिकेट बनेंगे तो वो फिर फॉर्म लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है, जनाबे एलजी साहब को, गवर्नर साहब को, डिप्टी साहब को, ये डेट को आगे बढ़ाया जाए, लोगों को टाइम दिया जाए ताकि जो बाकी जो हमारी जो लोग रहते हैं उनका जो बाकी जो फॉर्म है वो भी लग सके। क्योंकि हमारे साथ हमेशा 1947 के जो रिफ्यूजी हैं इनके साथ आज 70 साल से हमेशा गवर्नमेंट ने सुलौती माँ वाला सलूक किया है। जम्मू कश्मीर में मौसम पिछले कई दिनों से लोगों के लिए बड़ी आफत साबित हो रहा है और पिछले कई दिनों से समय समय पर हो रही बारिश और बर्फबारी से लोग अब तंग आ चुके हैं। मैदानी इलाकों में अब रही सही कसर धुंध और कोहरे ने पूरी करके रख दी है। जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में आज फिर से कुछ ऐसा ही देखने को मिला। धुंध और कोहरे के कारण तापमान में भारी गिरावट से लोग ठिठुरने को मजबूर हो गए। आज हालांकि रविवार होने के कारण सड़कों पर यातायात भी कम रहा और लोगों ने घरों में दुबकने में ही भलाई समझी। ये धुंध फसलों के लिए भी बेहद नुकसानदायक बताई जा रही है। जिस तरह तुम देख रहे हो कि इस साल ਦੇ ਵਿੱਚ यानी कि फरवरी महीने ਵਿੱਚ यानी कि हर समय ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਧੁੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਤਾ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। और इस धुंध की वजह ਨਾਲ ठंड भी काफ़ी ज़्यादा अज के दिन और इस धुंध की वजह ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। खासकर जी साड़ी फसल किसान भाई ला रहे हैं, मटर की फसल सब्जियां ਜਿਹੜੀਆਂ काफ़ी ज़्यादा खराब हुई हैं
उस फसल ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਧੁੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। सरकार द्वारा बारिश के पानी के संरक्षण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ब्लॉक जम्मू के ब्लॉक पलवाल के लोगों का आरोप है कि सरकार का ये अभियान जमीनी सतह पर कोई खास रंग नहीं दिखा रहा। यही वजह है कि बारिश के पानी के संरक्षण के मुख्य माध्यम तालाबों का अस्तित्व खतरे में है। लोगों के मुताबिक अधिकतर तालाबों का अस्तित्व मिट चुका है और जो बचे हैं उनकी ओर ना तो सरकार और ना ही आम लोग ध्यान दे रहे हैं। जिन तालाबों को बचाने का प्रयास सरकार ने किया, उनकी हालत पहले से भी बदतर हो चुकी है। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇਰੀ ਕੰਢੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਤਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਲਾਅ ਜਿਹੜੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਲਾਅ ਔਰ ਤਲਾਅ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। तमाम जी चीजा जुड़ी सारे जानवर साढ़े अपने परिंदे साढ़े तमाम चीजें जो तलाब कन्नै जुड़ी होन। तुस जानते हो जियां साढ़े दूर दा इलाका पहाड़ी इलाका है, कोई साढ़ा मैदानी इलाका अलग अलग साढ़ा किस्म एरिया और साढ़े कंढी बेल्ट है। मगर अस चाहते हैं कि जिहड़ा ये तलाऽ है जियां प्राचीन पहले तलाऽ है उमा अगर बनिया ना अज बहुत जरूरत है। आने वाले दिनें पर पानी की लड़ाई है। जियां अस सुना करने कि अगर क्राइसिस होना मुल्क दे विच ते पानी उपर आना, अगर साड़ियां ये प्राचीन जिहड़ियां तलाऽ है इन्हें खत्म करी दिते डिपार्टमेंट ने गौरमेंट ने केह् पॉलिसी बनाई, वो तो गौरमेंट की पॉलिसी तो अच्छी ही मगर जिहड़ी मौके पर बने वो नहीं अच्छे बने हैं। और इस तलाऽ दी घरोटा तलाऽ पूरे साढ़े जम्मू च मशहूर होंदा कि बाहरों लोग इत्थे आंदे ते इत्थे मतलब एक पर्यटन एक बन सकता है लोग इत्थे आस्ते। सर जे कोई भी तालाब है सारे भी इस टाइम भर चुके हैं, कोई भी इनको देख नहीं रहा क्योंकि पुराने ज़माने में हम इधर ये वाला पंप जो ना भैंसों को पानी पिलाते थे, अब खुद नहाते थे, पीने के लिए भी जहीं से लेते थे। आज वो वाली स्थिति बिल्कुल खत्म कर दी है, कोई भी इनकी तो ध्यान नहीं दे रहा। सर क्या पता अभी देखो जो स्थिति चल रही इस टाइम तो नहीं लग रहा था, कोई भी पैसा इसमें नहीं लग रहा। कोई भी पैसा आता है कोई आगे पीछे लगा रहा है, कोई कहीं लगा रहा है, ये तालाब को देख नहीं रहा। सर जो भी तालाब देखें कोई तालाब में डेवलपमेंट नहीं हो रही। सर ये बैरी छपड़ी हमारा एक मोरा है, कोई भी हमारा फौजी जवान छुट्टी जाता है तो जो कोई भी आती काल कहाँ से बैरी छपड़ी से रहता है, ये वो मोरा है। देखो उसकी क्या हालत है। बिश्ना के गांव खोजीपुर में सड़क की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है और गुस्साए लोगों ने सड़क की खराब हालत को लेकर पीडब्ल्यूडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का आरोप था कि सड़क में पड़े बड़े बड़े गड्ढे आए दिन हादसों को न्योता दे रहे हैं। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी सड़क की मरम्मत को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। बने दे 3-4 साल हो गया, मतलब पीडब्ल्यूडी वाले जेह्ड़ा कीता ते इ'यां लंबाई ते कीती कोई जि'यां ग्रिप वाले बना दे इस साइड दा उ'नें रोड नहीं बनाया। ये नहीं बने 6 महीने बाद रोड खराब हो गया। फिर अस प्रधानमंत्री योजना कोल भी गए, फिर पीडब्ल्यूडी वाले कोल भी गए, उन्हें बस इ'यै आखेआ साढ़े कोल थोड़ा जिहा पैसा आएगा। जेह्ड़े साढ़े उम्मीदवार ने ओह् कदें इत्थे सानूं दिक्खण नहीं आए रोड गी। 3 किलोमीटर रोड नहीं बनाई सकदे उम्मीदवार ते इ'नें बाकी वालें केह् करना। हुण जेह्ड़े जुगल कशोर होर ने इक बारी भी नहीं साढ़े इत्थे आए, जिसलै आङन तो फिर उं'दे कन्नै गल्लबात होनी है। मगर दिक्खा दे तो खड्डे दी कंडीशन इस रोड दी, ये बैकवर्ड पिंड है, ना कोई पढ़े लिखे दे उ'ऐ ले ते अनपढ़ भी उ'ऐ ले गए इत्थे, कोई दिक्खियै खुश गै नहीं है रोड गी। जेह्ड़े साढ़े उम्मीदवार ने कदें इधर आइए रोड उप्पर दिक्खे न 2-2, 4-4 फुट के खड्डे पेदे न। अस केह् करी सकदे, सारा कोई रिश्तेदार भी बच्चे ना करी सकदे, ना साढ़े बच्चियां पढ़ी सकदियां, ना बच्चे पढ़ी सकदे। उं'दे आने जाने का साधन गै कोई नहीं है इत्थे, ते बच्चियां किते रोड गै हो ते आने जाने का साधन होई सकदा। ते सर 3 किलोमीटर रोड बनी साढ़ी ते केह् होया कि डंपर बड़े चलदे न इधर, ओह्दी वजह कन्नै रोड टुटी गेई ऐ। ते हून सरपंच साहब करा दे न कोशिश, काफ़ी कोशिश कीती, ग्रां दे भी डेपुटेशन लिया गए न ते 5-7 डेपुटेशन लेते न। जेह्ड़ी साढ़ी कोठे कोला लेइयै बाया शाहपुर है ओह् 5 किलोमीटर सड़क है, ओह् PMGSY ने टेक ओवर कीती दी है। पूरा मार्च या अप्रैल म्हीने टेंडर होई जाना है ते मई धोड़ी कम्म लग्गी जाना है। जेह्ड़ी साढ़ी कादरे चक तू गेट धोड़ी है ओह् PWD कोला उ'नें हून 15 फरवरी दे बाद कम्म लाई देने न। ते सर दिक्कत है सानूं प्रोटेस्ट तां करने पवा कि साढ़ी कोई सुनवाई करा नी है ते दिन ब दिन लेट होई जादा कम्म ते मुश्कल आवा दी बड़ी। ब्लॉक नगरोटा की पंचायत कट्टर बटाल के लोगों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है और स्थानीय लोगों के मुताबिक अभी भी ये पंचायत सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। इन लोगों का आरोप है कि कई बार वो पंचायत के सदस्यों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही।
सारी समस्या महाराज तुसें सामने लब्भा दी। ठीक है। एह् दिक्खी लैओ महाराज हून 24-25 च दोबारा वोट पौने हैं, वोट पे हे ते अस इक्की लग्गे हे कि साढ़ी गली बनो। अस साढ़े बच्चे स्कूल जाना होंदा, जंदे औंदे वर्दियां भरियै, आपे बी असें खूहे पानी लैन जाना, सवेरे जाना सुच्चा पानी लैन ते औंदे बाकी असें भरियै कपड़े ते जाना उद्धर। दिक्खी लैओ तुस साढ़ी गली तुस दिक्खी सकदे, जो किश है सामने पेदा थुआढ़े। पैसे भेजे गौरमेंट ने, पैसे भेजे जेह्ड़े 4-5 लाख रपेआ जिन्ना भी भेजेआ, असें ते कुतै लब्भा नी, लाया कुत्थै आ हैं? पैंच सरपंच साढ़े तुस उ'नेंगी पुच्छी सकदे। असें नहीं दस्सी पर गली साढ़ी जेह्ड़ी मेन गली रोड कोला कम से कम 150 फुट गली है, वो गली साढ़ी ये बनाई नहीं सके पक्की। और उत्थे पानी इन्ना पानी लोकें जनानी जाना पौंदा, बच्चे कोई रिश्तेदार आ रहा है, मतलब बूट शूट सारे अपने कपड़े भरियै जाना पौंदा है। ये सारे 3-4 साल होई है, पहले बनी दी 3-4 साल की पटोई दी, 4-5 साल की वो बनी गई नहीं है, बनाई गई नहीं है इन्हें, बार इन्हें दस उड़िया नहीं बनाई इन्हें। ते बड़े गै साल होइए देखदे कोई कम्म शम्म नहीं होया इत्थे, कोई 10 साल दी कोई 1 रपे दी दस्सो गई गौरमेंट ने कोई इत्थे कम्म कराया। साढ़े पैंच सरपंच ने कोई सरपंच ते साढ़े इधर ते औंदा गै नहीं, उसी बुलाने जाओ उन्हें गल गै नहीं सीधी करनी। पहले कोई कम्म दस्सेआ, बड़े बारी असें एक बारी TDC इलैक्शन आई महाराज, इत्थे उसी दस्सेआ सदस्य ने असें थोड़े पैसे मंजूर होई दे, जियां अजय शर्मा होरें दस्सेआ, ते कोई पैसा पूसा कोई लग्गा नहीं है इत्थे। ते असें ग्रां च बाकी निक्के मुट्टे कम्म होंदे ने, बड्डा दा कोई दसदा नहीं है। बिजली पानी दा 3 महीने होइए रोज रातीं बिजली आपूं लाने आं, लैन मैन असें लगदा नहीं, फोन नहीं चुकदा ओह्, रोज आपूं लाने आं। कोई तारां दिक्खो 47 तारां लगी दियां इत्थे, कोई आनी दिक्खी लैओ, कोई आपूं कोई बंदे भेजिए इत्थे करो, 10 साल दे बाद कोई 1 रपे दा कम्म भी इस ग्रां विच होया है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।